हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद मिडल ईयर. ऑप्शन 1 एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव, ऑप्शन 2 इक्विलिब्रियम ऑफ एयर प्रेशर, ऑप्शन 3 ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू इंटरनल ईयर, ऑप्शन 4 स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो अमंग द फॉलोइंग गिवन 4 ऑप्शंस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मिडल ईयर के फंक्शन के साथ में एसोसिएटेड नहीं है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है, हम जानेंगे मिडल ईयर के फंक्शंस के बारे में. फंक्शन ऑफ मिडल ईयर. तो जब हम ईयर की बात करते हैं तो उसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, इनर ईयर या इंटरनल ईयर. तो उसमें हमारे को देखना है मिडल ईयर के बारे में. तो जब हम मिडिल ईयर की बात करते हैं तो मिडिल ईयर में हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. मिडिल ईयर एक कैविटी है जिसमें 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं. ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि बोन्स हमारी प्रेजेंट होती हैं. बोन्स जिनके नाम होते हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. जो स्टेप्स है वो पूरे बॉडी की, पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है. तो मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स तो ऑडिटरी ऑसिकल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा जब हम देखते हैं इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब भी मिडल ईयर से ही निकलती है. तो जो हमारी बोन्स हैं वो प्रेजेंट है और यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट है. तो यूस्टेशियन ट्यूब का क्या काम होता है, ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर को किसके साथ में, फेरिंक्स के साथ में. कनेक्ट्स मिडल ईयर विद फेरिंक्स. और इस कनेक्शन का क्या रिक्वायरमेंट है, इस कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है ताकि जो एयर प्रेशर है वो इक्वलाइज्ड रहे. इस ट्यूब का यही फंक्शन है, इक्वलाइज करके रखना एयर प्रेशर को दोनों तरफ, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दोनों में. राइट तो इसका फंक्शन क्या है, इक्वलाइजेस प्रेशर को इक्वलाइज करती है. राइट तो ये हमारा यूस्टेशियन ट्यूब. अब क्योंकि ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट है तो मिडिल ईयर का फंक्शन हमारा क्या हुआ, इक्वलाइज करना प्रेशर को. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम बना के रखना प्रेशर का, एयर प्रेशर का. तो सेकंड हमारा फंक्शन यहाँ पर आ गया. तो ये तो हमारा मिडिल ईयर के साथ एसोसिएटेड नहीं है. क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये तो हमारा मिडिल ईयर के साथ एसोसिएटेड है. हमें क्वेश्चन में बताना है वो फंक्शन जो मिडिल ईयर के साथ में एसोसिएटेड नहीं है. तो जो हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं यानी कि हमारा जो बोन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जब भी साउंड वेव्स आती हैं ये वाइब्रेट करती हैं. वाइब्रेट किससे करती हैं, वेव्स से. साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स ये हमारा होता है एक्सटर्नल ईयर. व्हेन वी टॉक अबाउट द डायग्राम, ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर. देन हमारा ये पार्ट आता है मिडिल ईयर का, टिल हियर इवन. ये जो हमारा पार्ट है यहां से ये हमारा आता है इनर ईयर, इंटरनल ईयर या इनर ईयर. तो सबसे बाहर एक्सटर्नल देन मिडिल. तो यहां से जब भी साउंड वेव्स आएंगी, ये है हमारी बोन्स. इस एरिया में ये क्या है, बोन्स यानी कि ऑडिटरी ऑसिकल्स. तो यहां तक ये जब आएंगी तो ये इस स्ट्रक्चर को वाइब्रेट कराती है. जब बोन्स वाइब्रेट होंगी तो जो साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है. राइट एम्पलीट्यूड बढ़ाने का काम, एम्पलीफाई करने का काम किसका है, ईयर ऑसिकल्स का, यानी कि मिडिल ईयर का अगेन. राइट
तो मिडिल ईयर के हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए, एम्पलीफिकेशन करना साउंड वेव्स का और इक्विलिब्रियम बना के रखना किसका, एयर प्रेशर का। देन थर्ड हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बोला है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू इंटरनल ईयर। बाहर से एक्सटर्नल ईयर है, ये हमारा मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर बीच में आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है एक्सटर्नल ईयर से लेकर जो साउंड वेव्स हैं उनको इंटरनल ईयर तक पहुंचा रहा है। तो हमारा थर्ड फंक्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। देन हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है तो और जो डायनेमिक होता है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारा होता है जब हम खड़े हैं, जब हम जो हमारा हेड है, मेनली हेड से रिलेटेड होता है, ये बॉडी की ओरिएंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की ओरिएंटेशन हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पोस्चर है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन्ड है, वो इक्विलिब्रियम में है ड्यूरिंग सर्टेन मूवमेंट्स, इन रिस्पॉन्स टू सडन मूवमेंट्स। तो ये हमारे स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स के बारे में है। देन जो हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंट्रोल कौन करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने का जो फंक्शन है ये होता है हमारे सर्टेन ऑर्गन्स का। जैसे कि हमारा ऑर्गन होता है वेस्टिबुलर अपैरेटस, राइट। तो जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं इसके लिए वो है सैक्युलस, अट्रिकुलस एंड सेमीसर्कुलर कैनाल्स। सैक्युलस, अट्रिकुलस एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनको इन टोटल बोला जाता है वेस्टिबुलर अपैरेटस, जो कि इसके लिए हेल्प करते हैं। ये वेस्टिबुलर अपैरेटस हमारा कहाँ का पार्ट है, ये वेस्टिबुलर अपैरेटस हमारा होता है इंटरनल ईयर में, यानी कि ये इनर ईयर का पार्ट नहीं है। तो वो ऑर्गन्स जिनका काम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना वो हमारे इंटरनल ईयर का पार्ट होते हैं, ना कि मिडिल ईयर का। इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो हमारा यहाँ पर फंक्शन नहीं होता मिडल ईयर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. The final answer is option 4, static equilibrium. Hope you understood it well. Best of luck.